5 अगस्त भारतीय राजनीति की उन तारीखों में से एक जिसने देश के संवैधानिक इतिहास की दिशा बदल दी। साल 2019 में आज ही के दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। राज्य का पुनर्गठन हुआ और उससे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। 7 साल बाद एक तरफ केंद्र सरकार इस फैसले का विकास, निवेश और नए जम्मू कश्मीर की कहानी बताती है, तो आखिर 7 साल में क्या बदला? क्या घाटी में विकास की तस्वीर बदली? क्या सुरक्षा हालात पहले से बेहतर हुए? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत। 5 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव पेश किया था। संसद में मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य का पुनर्गठन करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बीते 7 वर्षों में केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही है कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, विकास और निवेश के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जम्मू कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की अनुमानित नॉमिनल जीएसडीपी करीब 2.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं प्रति व्यक्ति आय लगभग बढ़कर 1,68,000 रुपए से अधिक हो गई है। सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को 1.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन प्रस्तावों का कितना निवेश धरातल पर उतर पाया है और इससे कितने रोजगार पैदा हुए हैं, इस पर काम अभी भी जारी है। अगर सबसे ज्यादा बदलाव किसी क्षेत्र में दिखाई देता है तो वो है पर्यटन। 2019 के बाद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों के बीच पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 2 करोड़ से अधिक पहुंच गया। गुलमर्ग, गोंडला जैसी परियोजनाएं ने भी रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। केवल वर्ष 2024 में गुलमर्ग गोंडला ने करीब 7,68,000 पर्यटकों का स्वागत किया और लगभग 103 करोड़ रुपए की आय दर्ज की। इसके अलावा श्रीनगर में हुई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने भी जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। बुनियादी ढांचों की बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज को जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। सड़क, रेल और सुरंग परियोजनाओं के जरिए हर मौसम में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर भी लगातार काम हुआ। सामाजिक और कानूनी बदलावों की बात करें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में सीधे लागू हुए। पहले राज्य से बाहर के व्यक्ति से विवाह करने वाली कई कश्मीरी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर विवाद और कानूनी प्रक्रियाएं थी। अब समान कानूनी अधिकार लागू होने का दावा किया जाता है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी केंद्र सरकार का कहना है कि पत्थरबाजी की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाले बंद में भारी कमी आई है, जिससे स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। यानी 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि आज भी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल है। एक तरफ सरकार इसे नए जम्मू कश्मीर के विकास मॉडल के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक हिस्सा इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा सवाल मानता है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।